जो इंसान जितना मौन रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता वह तुम्हारे शब्दों का भी अर्थ कभी नहीं समझेगा। तुम अच्छे मैं अच्छा तो यहाँ बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर देन लॉन्गर। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा ये हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करती है। सोचे समझे बिना बोलोगे तो रिश्ता बिगड़ ही सकता है। कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर हो जाता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझ के बोलना एक कला है। कहते हैं अब हर इंसान के लिए आजकल के समय में जीवन यापन करना जैसे बहुत संघर्ष का कार्य हो गया है। आजकल हमारे जीवन के कार्य मानो प्रतियोगिता जैसे हो गई है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो हमारी जीवनचर्या के कार्य हो, सभी एक प्रतियोगिता जैसे हो गई। ऐसे में इंसान कोई भी कार्य करता है तो उसे ये बात हमेशा फील होता है कि यदि मुझसे यह काम ठीक से नहीं हुआ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। वो चाहे बिजनेस हो या नौकरी या घर के ही कोई कार्य। लेकिन कहीं कहीं हमें ये बातें चुभ जाती हैं, जिससे बहुत दुख होता है कि यार आखिर मुझे ही इतना सुनना क्यों पड़ता है। ऐसे में हमें कभी कभी इन सबको छोड़ के कहीं भाग जाने का भी मन करता है। कहते हैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये डाइट भी आपकी तभी काम करती है जब आप मन से भी स्वस्थ हो। हाँ, वरना ये डाइट आपकी किसी भी काम नहीं है, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को नष्ट करने में सबसे सहायक चीज है। इसलिए फिजिकली फिट होने के साथ साथ इमोशनली फिट होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चिंता हमारे सर पे भारी बोझ रखने के समान से कोई कम नहीं। आइए एक छोटी सी स्टोरी में हम इसको समझते हैं। एक आदमी अपने सर पे टोकरी लेके चलता है जिसमें कुछ सब्जियां होती हैं। उसे वो बाजारों में लेके जाता है बेचने के लिए, और वो सब्जियां अपने सर पे ही रखकर बेचने लगा। उससे लगभग 1 घंटे तक अपने सर पे उस टोकरी को रखकर बेचा, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही उस टोकरी को सर पर रखकर वो 3 घंटे लगातार बेचता रहा, जिससे उसके सर में थोड़ी दर्द सी होने लगी। लेकिन वो फिर भी उसी स्थिति में वह बेचता रहा, क्योंकि वह अपने दर्द पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वह पूरे बाजार में घूम घूम कर बेचता था, जिससे वह टोकरी नीचे नहीं रखता था। वो लगातार 10 घंटे तक बेचता रहा, जिससे अब उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगी और आखिरकार वो चक्कर खाकर नीचे गिर ही गया और बेहोश हो गया। इस स्टोरी से हमें एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है कि चिंता हमारे लिए इतना भी खतरनाक साबित हो सकता है, और ये निर्भर करता है हमारे ओवर स्ट्रेस पे कि कितना हद तक हम सोचते हैं और चिंतित होते हैं। मेरा आप सभी को बस इतना ही समझाना है कि किसी भी बातों को लेकर इतना भी मत सोचो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को भी नुकसान हो। कहते हैं एक उम्र निकल गई और एक उम्र निकल जाएगी, इसे एक पल में खुशी है थोड़ा जी लो, वरना बची हुई जिंदगी भी काश में गुजर जाएगी। उम्मीद करता हूँ कुछ मिनट की इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ आई होगी। धन्यवाद।